इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। और ब्रेकिंग सेंटर का सीधा रुख करते हैं आयुष मेरे सहयोगी बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल सोनल, एक और बड़ी और अहम जानकारी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं क्योंकि एक अपडेट इंडिया न्यूज हरियाणा सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। तो अब ये बड़ी जानकारी देखिए, पंचकुला से बंतो कटारिया आगे चल रही हैं। ये विधानसभा वाइज हम आपको बता रहे हैं। देखिए 18,347 वोट वो अभी पंचकुला कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर आप देखेंगे तो वहां से वो आगे हैं। हालांकि अंबाला से वो उम्मीदवार हैं, पंचकुला उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर आप देखेंगे 18,347 वोटों की उन्होंने बढ़त बना ली है। तो ये बड़ी जानकारी है। पंचकुला से अगर आप देखेंगे तो बंतो कटारिया ने ये बढ़त बनाई हुई है। दौर से ही लग रहा था आयुष, यहाँ पर बंतो कटारिया बढ़त बनाए हुए थी। पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी है और एक सहानुभूति की लहर जरूर यहां पर दिखाई दी है और बंतो कटारिया लगातार आगे चल रही हैं। और ग्राफिक्स पर एक नजर डाल लेते हैं। इस वक्त कौन बढ़त बनाए हुए है, कौन पिछड़ रहा है, ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं हम। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल सीट से लगातार आगे चल रहे हैं। हरियाणा में इस वक्त क्या 10 की 10 लोकसभा सीटों का हाल है, वो हम जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बढ़त बनाए हुए हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा कांग्रेस के प्रत्याशी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े मार्जिन से जीत का दावा लगातार बीजेपी इस सीट पर कर रही थी और वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है, वो आंकड़ा सामने भी आ रहा है। हरियाणा में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा लगातार आगे चल रहे हैं, एक बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक सीट से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती दौर से ही अगर हम देखें 8 बजे के करीब मतगणना शुरू हुई और 9 बजे के करीब जब रुझान आना शुरू हुए तभी से लगातार हम देख रहे हैं कि इस सीट पर दीपेंद्र हुड्डा बढ़त बनाए हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम एक नजर डाल रहे हैं कि कहां कौन आगे है। अरविंद शर्मा यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी सिटिंग सांसद रहे और वो इस वक्त पिछड़ रहे हैं रोहतक की सीट पर। ग्राफिक्स के जरिए हम एक नजर डाल रहे हैं कहां कौन आगे है कौन पीछे है, समझिए जरा। कुमारी सैलजा लगातार आगे चल रही हैं सिरसा की सीट पर। तो सिरसा की सीट पर कुमारी सैलजा लगातार आगे चल रही हैं और शुरुआती दौर से ही वो आगे चल रही हैं। 5 सीटों पर कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है और 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 50-50 का ये मुकाबला इस वक्त चल रहा है। और साथ ही साथ आप बड़ी खबरें लगातार देख भी रहे हैं कि कहां कौन आगे चल रहा है। अशोक तंवर सिरसा से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं कुमारी सैलजा से। कुमारी सैलजा की जीत का दावा लगातार कांग्रेस पार्टी इस सीट पर कर रही थी और रोहतक और सिरसा की सीट को बीजेपी पार्टी भी लगातार कह रही थी कि यहां पर मुकाबला काफी टफ है और वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त बनाते हुए। और इसी बीच ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं सहयोगी आयुष बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं लगातार। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी एक बार फिर से अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि ये बड़ी खबर है आपकी स्क्रीन पर। ये बड़ी और अहम जानकारी, एक और अपडेट। करनाल से मनोहर लाल को बड़ी बढ़त मिल गई है। ये बड़ी और अहम खबर है। करनाल से देखिए मनोहर लाल 96,665 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। लगभग 1 लाख के करीब आप देखिए 96,665 वोट करनाल से मनोहर लाल ने बड़ी बढ़त बना ली है। तो ये सीट का सबसे ज्यादा जिक्र था, सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि निगाहें इस सीट पर लगी हुई थी क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल, फिर उनको बतौर सांसद भारतीय जनता पार्टी ने करनाल सीट से उतारा और अब एक बड़ी बढ़त वो बनाए हुए हैं। जो अपडेट फिलहाल सामने आई है, मनोहर लाल ने 96,665 वोटों की लीड इस समय बना ली है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। सोनल, ओवर टू यू। तो करनाल से मनोहर लाल बढ़त बनाए हुए हैं। मनोहर लाल 96,665 वोटों से आगे चल रहे हैं, जैसे कि अभी आयुष ने भी बताया। और एक बड़ी जीत, बड़े मार्जिन से जीत का दावा जो लगातार बीजेपी कर रही थी करनाल की सीट पर, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता दिखाई भी दे रहा है। अपना इलाका है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का और यहाँ पर एक बड़ी लोकप्रियता उनकी देखने को मिलती है और वो नजर भी आ रहा है। 1,25,079 वोटों से इस वक्त मनोहर लाल आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। करनाल से बड़ी जीत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कहीं ना कहीं हो सकती है ये। तो 1,02,579 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये लगातार ये आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। मनोहर लाल को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी बड़ा आश्वस्त थी इस सीट को लेकर कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो एक बड़े मार्जिन से यहां पर जीत दर्ज करेंगे और ये आंकड़ा उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे भी रहा है। और काउंटिंग सेंटर का सीधे रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी वहां पर ज्यादा जानकारी के साथ हैं। क्या आंकड़े इस वक्त क्या नजर आ रहे हैं, किस तरीके की अपडेट मिल रही है?
बिल्कुल सोनल, अगर करनाल लोकसभा सीट की बात करें तो इस वक्त मनोहर लाल जिस तरह से बड़ी बढ़त के साथ नजर आ रहे हैं और ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बढ़त तो लगातार हासिल वो कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ा जो है वो बहुत कुछ कहता है। और आंकड़ा कहां तक पहुंचा है ये जानेंगे करनाल काउंटिंग सेंटर पर जो हमारे सहयोगी बने हुए हैं। देखिए दीपसी, करनाल की बात करें तो लगातार एक तरफा मुकाबला दिखाई दे रहा है। हम सुबह से पल पल का अपडेट आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल सुबह से बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। एक लाख से ज्यादा वोटों से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, 1,02,579 वोटों से इस वक्त मनोहर लाल आगे चल रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चूंकि इससे पहले 96,000 वोटों से आगे थे और अब ये रुझानों में आंकड़ा बढ़ चुका है जो कि 1 लाख क्रॉस कर गया है। बिल्कुल दीपसी, जीत होगी, जीत कितनी बड़ी होगी, यही बीजेपी के लीडर्स लगातार कह रहे थे कि इस सीट पर हम जीतेंगे, लेकिन कितने मार्जिन से जीतेंगे वो अब देखने वाली बात रहेगी। 1 लाख प्लस वोटों से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त आगे चल रहे हैं करनाल की सीट पर। 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो एक पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी लगातार आगे चल रहे हैं। आयुष मेरे सहयोगी ब्रेकिंग सेंटर पर हैं, बड़ी खबरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच क्या बड़ी जानकारी है ये देखिए। सबसे पहले एक और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं, करनाल विधानसभा उपचुनाव के रुझान से जुड़ी हुई। तो करनाल में विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है, इस पर भी नजर रखिए। 24,400 वोट, यहां से नायब सैनी अभी फिलहाल आगे हैं। ये करनाल विधानसभा का भी आपको रुझान हम बता रहे हैं, क्योंकि करनाल मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा, इसलिए बेहद हॉट सीट एक तरीके से आप कह रहे हैं कि इसको माना जा रहा था, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री, दोनों इसी सीट से, एक लोकसभा के चुनाव में, एक विधानसभा के उपचुनाव में। आप देखिए 24,400 वोटों की बढ़त बना ली है नायब सैनी ने। ये रुझान अभी फिलहाल सामने आ रहा है। तो ये करनाल विधानसभा का उपचुनाव का रुझान भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही है। इसके अलावा जो टैली है वो भी आप देख रहे हैं, 5 और 5 लगातार बना हुआ है और कुछ सीटें बहुत दिलचस्प, जिसका जिक्र लगातार हम लोग कर रहे हैं। उन सीटों पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बढ़त है वो लगातार आगे पीछे हो रही है। तो चाहे नायब सैनी हो या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, दोनों ही करनाल से लगातार आगे चल रहे हैं और एक बड़े मार्जिन की तरफ ये जीत जाती हुई दिखाई दे रही है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात कर लें और अच्छे खासे मार्जिन से नायब सैनी भी आगे चल रहे हैं। भिवानी से संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भिवानी का जरा अपडेट ले लेते हैं। भिवानी के लोगों की धड़कनें, वहां के प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज होती चली जा रही होंगी रवि, क्योंकि कभी आगे जाते हुए बीजेपी के प्रत्याशी दिख रहे हैं, कभी कांग्रेस के प्रत्याशी दिख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला दिख रहा है। अनम्यूट कीजिए आप खुद को रवि, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। अनम्यूट। जी जी रवि बोलिए। सोनल आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए रवि। देखिए सोनल, ना केवल भिवानी महेंद्रगढ़ बल्कि तमाम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हालात ये हैं। 2-3 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए, रोहतक की सीट को छोड़ दिया जाए, करनाल की सीट को छोड़ दिया जाए, तमाम सीटों पर, सिरसा की सीट को छोड़ दिया जाए, 7 सीटों पर इसी तरह का आलम है। 1000, 2000, 1200 इस तरह से जो है हालात है। आज सुबह से हमने देखा था, चाहे पहले राउंड की गिनती थी, भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो चौधरी धर्मवीर सिंह कभी 2000 वोटों से आगे, कभी 1500 वोटों से आगे, और फिलहाल की स्थिति यह है कि 6830 वोटों से आगे धर्मवीर सिंह चल रहे हैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं। लेकिन इस बीच आज खुद धर्मवीर सिंह ये कहते, सकुचाते नजर आए थे कि जीत उनकी होगी या नहीं होगी। हालांकि उनका ये कहना था कि जनता तय करेगी, जनता ही भविष्य तय करेगी। ठीक है रवि आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। आयुष, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक अपडेट लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है और अब बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर इस समय आ चुकी है। सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली आगे हो गए हैं। ये बहुत दिलचस्प है, मोहनलाल बड़ोली आगे हो गए हैं सोनीपत सीट से 2901 वोट। देखिए जिस बात का जिक्र अभी हो रहा था कि देखिए जो बढ़त है वो कितनी है, अभी कुल आप देखेंगे तो 21,623 वोट अभी मिले हैं, लेकिन बढ़त 2,07,772 वोट उनको मिले हुए हैं। तो मोहनलाल बड़ोली लगातार जो लीड है वो अब उन्होंने बनाई है और ये जो बढ़त है वो आपकी स्क्रीन पर है। इंटरेस्टिंग है। देखिए पॉलिटिक्स में जब नतीजे आते हैं तो ये देखिए आप कितना इंटरेस्टिंग है। पहले सतपाल ब्रह्मचारी लगातार आगे चल रहे थे, कांग्रेस पार्टी एक ऑप्टिमिस्टिक मोड पर दिख रही थी, और अब देखिए आप लगातार मोहनलाल बड़ौली बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए सीटें बहुत रोमांचक हैं, बहुत रोचक है ये मुकाबला। किस और किस दिशा में आगे बढ़ेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। रवि जांगड़ा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। रवि, भिवानी सीट का ब्यौरा दे रहे हैं हमें। रवि बिल्कुल, भिवानी महेंद्रगढ़ का हम लगातार सोनल जिक्र कर रहे थे और अभी चूंकि जिस तरह के हालात थे, जिस तरह की स्थिति देखने को मिली थी,
कि कभी 1500, कभी 2000, कभी 2200, यानी धर्मवीर सिंह सुबह से ही अगर सारे ओवरऑल तमाम 9 विधानसभा का जिक्र किया जाए तो तमाम 9 विधानसभा से धर्मवीर सिंह अगर उनका आकलन किया जाए तो आगे दिखाई दे रहे थे। किसी क्षेत्र से जो है हालांकि 2000-3000 वोटर से पीछे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं जिक्र करूं तो ओवरऑल 6830 फिलहाल की जो स्थिति है 6830 वोटों से धर्मवीर सिंह अभी आगे चल रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से। और बड़ी बात सामने आई थी कि जो धर्मवीर सिंह लगातार दावा करते थे कि वो जो है चुनाव जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे, तो आज जब उनसे बात की गई थी तो वो जो है सकुचाते नजर आए थे। उन्होंने ये कहा था कि जनता तय करेगी कि आखिर किसको जिताएगी, कौन हारेगा। आगे चल रहे हैं, भिवानी से मेरे सहयोगी रवि झांगड़ा अपडेट दे रहे हैं, लगातार हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर का सीधा रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख पा रहे हैं किस तरीके के रुझान है पूरे अगर बात करें देश में। और हम बात करने के हमारे साथ है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। सर, अब जो मतगणना चल रही है, रुझान जिस तरीके सामने आ रहे हैं, रोहतक भी बात करें 1.25 लाख से ज्यादा का मार्जिन, किस तरीके से देखते हैं पूरे हरियाणा की बात? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। मैंने चुनाव के दिनों में कहा था ये, और वो सिद्ध हो रहा है। और आप देख रहे हैं हर सीट पे हमारी बढ़त है, 1-2 को छोड़ के, और उसका भी देखेंगे आखिर तक क्या रहेगा। जो हरियाणा में दिख रहा है, देश भर में भी कई काफी बढ़कर सीटें मिल रही हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? आज जैसे यूपी में है, राजस्थान में है, उम्मीद के मुताबिक चल रहे हैं। और ये एक